नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पुस्तकों का जो जखीरा रखा गया है, ये विभिन्न सारी यहाँ पे पुस्तकें रखी हुई हैं। और अगर हम टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी सहायता लेना हमको बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज का दौर वो आ गया है कि सब लोग किताब से बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। सब लोग अपना अपना क्या होता है, मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी निगाहें किताबों पे नहीं टिकाते हैं, मतलब बुक से जब नहीं पढ़ते हैं, तो उतनी तैयारी हमारी अच्छी नहीं होती है। केवल हमको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, या जो चीजें हमको लग रहा है कि हमें नहीं याद हो रही हैं, वही चीजें हमको पढ़नी चाहिए। अब दूसरी बात ये हो जाती है कि कोई भी पुस्तक ऐसे अनाप शनाप, चाहे जो भी पुस्तक मिल जाए, वहीं से पढ़ना नहीं शुरू करना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि कई सारे जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में हमारे, वहां पे गलत हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमने कोई भी प्रमाणिक बुक नहीं पढ़ी है, किसी में कुछ और बता रहा है, किसी में कुछ और बता रहा है, तो इस प्रकार से हमारे एक या दो प्रश्न वहां से गलत हो जाते हैं, जो हमको वहीं से बाहर कर देते हैं। एक दो प्रश्न ही हमको एग्जाम से, मतलब कि जो हमारी एक सीट बन रही थी एग्जाम में कि बिल्कुल हमारा यहाँ से हो जाएगा, वो एक दो प्रश्न हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुए और हमको वहां से एग्जाम से, समझ लीजिए, हमारी सीट वहां से खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये हो जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम पढ़ने बैठे, अपना एक समय निर्धारित करें कि हमको इतने समय में इतना, मतलब पढ़ करके खत्म कर देना है कि आज इसको यहाँ से इतना पढ़ लेना है हमको। मतलब कि जैसे हम मान लो 10 ही पेज पढ़ पाते हैं, नहीं 5 पेज पढ़ते हैं, तो उसको हमें उतना मान के चलना है कि आज हमको हर हाल में इतना पेज खत्म करना है। या हम आज छायावाद युग पढ़ रहे हैं और उसको हमको इतनी देर में खत्म कर देना है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल ऐसे नहीं कि चाहे जहां से पढ़ना शुरू कर दिया और चाहे जहां तक पढ़ डाला, ऐसे नहीं। और हमारा ये पॉइंट ये और हो जाता है कि जब भी हम अपनी तैयारी करें, तो जैसे सब लोगों का अपना अपना एक टाइम होता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ता है, तो अपना एक टाइम निर्धारित करें और उसके हिसाब से पढ़िए। उसके बाद देखिए आपको प्रश्न कैसे याद होते हैं, और आप फिर कहेंगे कि हाँ, हमारी तैयारी मतलब अच्छे से हो रही है। और जब आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए, सिलेबस में आपके क्या है वो पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे हम आपको बुक भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप यहाँ से प्रैक्टिस, कोई ये प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये ना समझिए कि हम किसी बुक की यहाँ पे प्रचार, लेकिन ये बुक ऐसी है कि जो आपको एग्जाम में पास करा सकती है और आपके यहाँ से नंबर बिल्कुल अच्छे, जितना मतलब चाहिए उतना यहाँ पे आपका आ सकता है। और यहाँ पे ये व्याकरण की एक बुक रखी हुई है, इसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि ये पुस्तक आप खरीद करके पढ़िएगा। ये टीजीटी के लिए ये व्याकरण बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद ये यहाँ पे जो बुक है हिंदी भाषा की, ये जो साहित्यिक वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की ये बुक है। अगर आप इस बुक को परीक्षा के, मतलब परीक्षा जब तक होने वाली है तब तक इसको अगर 5 या 6 बार दोहरा लेते हैं, तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको याद नहीं होगा। और हर वो प्रश्न है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाता है। यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक लीजिए, उसको बहुत ही विधिवत इसमें बताया गया है। जितना ही आप इसको पढ़ेंगे उसी हिसाब के आपकी तैयारी यहाँ पे होती चली जाएगी। तो आप यहाँ से इन प्रमाणिक बुकों के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और आपकी जो एक ये होती है कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, तो बाद में यही सारी बुक के चलते, मतलब जब कोई प्रमाणिक बुक हमारे पास नहीं रहती है तो हमको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो आप यहाँ से भी एक, ये जो बुक है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं और इसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। कोई बुक, मतलब यहाँ पे हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम किससे पढ़ाती हैं या कौन सी बुक पढ़ी जाए तो हमारा यहाँ पे जो एग्जाम में हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो यहाँ पे ये जो बुक आप देख सकते हैं, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके माध्यम से आप ये हर हाल में मान के चलिए कि आपकी, अगर सही से पढ़ेंगे, तो ये नहीं कि अब चाहे जहां से पढ़ना शुरू कर दिया, चाहे कुछ भी पढ़ ले, आपकी यहाँ से जो यहाँ पे ऐसा टॉपिक बना के रखा गया है, बिल्कुल आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना है। आपको ये नहीं कि यहाँ से आपको कुछ यहाँ पे जो है गलत चीजें बताई गई हैं, मतलब प्रश्न आपका यहाँ से गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन जो बुक हैं इसको देखिए और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे ये संस्कृत साहित्य है, ये भी बहुत अच्छी ही बुक है, समझ लीजिए बहुत अच्छा ये है।
यहाँ से आपका भी प्रश्न बहुत अच्छे से यहाँ पे आता है संस्कृत का, यहाँ से आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से यहाँ पे करेंगे और एग्जाम से आप डरने वाले नहीं हैं, और आप एग्जाम को इन बुकों के माध्यम से डराएंगे, डरने वाले आप लोग नहीं हैं। तो धन्यवाद साथियों।